नरेंद्र मोदी की जीत से आश्वस्त विशाल भारत संस्थान ने जीत के जश्न की तैयारी शुरू कर दी। लम्ही के सुभाष भवन में जुटी मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू महिलाओं के साथ ढोल की थाप पर गीत गाकर लड्डू बनाए। 400 दीपक तैयार किए गए और आतिशबाजी करके विपक्षियों को संदेश दिया कि अब की बार मोदी सरकार। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पोस्टर प्रदर्शित किए गए। जीत का सेहरा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के सर पर बांधा। मोदी की आरती उतारी गई और नारे लगाए गए, अब की बार मोदी सरकार, बहनों को मिलेगा और अधिकार, हम चलेंगे सीमा उस पर, पीओके पर होगा हमारा अधिकार। जीत के जश्न के लिए सुभाष भवन में तैयारी शुरू हो गई है। परिणाम आते ही विशाल भारत संस्थान के कार्यकर्ता नई सरकार का स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ करेंगे। विशाल भारत संस्थान ने 20 लोकसभा क्षेत्र में 1600 कार्यकर्ताओं को लगाया था ताकि अधिक मतदान हो सके। कश्मीर के 4 लोकसभा क्षेत्र में 1200 से अधिक सामाजिक कार्यकर्ता लगे थे, जिसका परिणाम अधिक मतदान के रूप में देखने को मिला। विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव श्री गुरु जी ने कहा कि इस बार खामोश मतदाताओं ने इतिहास रचकर ट्रेंड बदल दिया। अभी तक लगता था कि मतदाता खामोश हो गए तो इसका अर्थ सरकार के खिलाफ है, लेकिन पहली बार मतदाताओं ने सुनी सबकी और वोट दिया मोदी को। अयोध्या में रामलला, कश्मीर में 370 की समाप्ति, गलवान घाटी में चीनी सेना की पिटाई ने हर भारतीय के हौसले को बुलंद कर दिया। इसलिए खामोश होकर घर से वोट देने के लिए लोग निकल गए। आयुष्मान कार्ड, गैस, हर माह अनाज ने गरीबों के दिल में मोदी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर दिया। अब लोग उन्हें ईश्वरीय अवतार मानने लगे हैं। विपक्षियों की जाति और नफरत की राजनीति को जनता ने ही दरकिनार कर दिया। इसलिए हर व्यक्ति मोदी की जीत के लिए आश्वस्त है। एग्जिट पोल ने जो दिखाया वो हर भारतीय की आकांक्षा है। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाजनीन अंसारी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए मोदी का जीतना बहुत जरूरी था। समान नागरिक संहिता लागू होने से ही मुस्लिम महिलाओं को राहत मिलेगी। मोदी पर पीएचडी करने वाली डॉक्टर नजमा परवीन ने कहा कि मोदी से नफरत करने वालों को देश की जनता खुद जवाब दे रही है। घर घर में मोदी को इज्जत मिल रही है। लोग वोट देते समय केवल मोदी का चेहरा ही दिख रहा था। मोदी ने हम पर विश्वास किया और हमने उनके विश्वास को कायम रखा। नेताजी सुभाष ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की निर्देशिका आभा भारतवंशी ने कहा कि आर्थिक विकास के साथ साथ देश के गौरव, सम्मान और स्वाभिमान को मोदी ने लौटाया। 10 साल तक मोदी कांग्रेस के पाप को भरने में लगे थे, अब देश की तरक्की करेगा। लहर भले ना हो लेकिन मन में मोदी बसे थे। विशाल भारत संस्थान की राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अर्चना भारतवंशी ने कहा कि जो देश के लिए जिएगा वो मोदी को ही वोट देगा। अब देश का पावर दिखेगा। जल्द ही मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधिमंडल नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा। तैयारी में खुर्शिदा बानो, नूरजहां, जुलेखा बीबी, रबिया बानो, रोशन जहां, नरगिस, हबीबुन्निसा, करिश्मा, मदीना, जैनब, करीमू निशा, रोमाना, इरब शबा, चंदा बीबी, रमता, माया, पूनम, मैना, कविता, अंजू, अर्चना, रीता, प्रियंका, डॉक्टर मृदुला जायसवाल, इली भारतवंशी, खुशी भारतवंशी, उज्ज्वला भारतवंशी, दक्षिता भारतवंशी आदि लोग जुटी रही। आज मुस्लिम महिला फाउंडेशन विशाल भारत संस्थान से जुड़ी हुई हिंदू मुस्लिम बहनें मिलकर के मोदी जी के जीत के जश्न की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी जी ही जीतेंगे। क्योंकि मुस्लिम बहनों ने मिलकर के मोदी जी को वोट दिया है और उन्हें पता है कि मोदी जी कल जीत रहे हैं, भारी मतों से जीतेंगे और ज़्यादा सीटों से जीतेंगे। क्योंकि इस बार इस कार्यकाल में हमें उम्मीद है कि मोदी जी जब आएंगे तो समान नागरिक संहिता कानून लागू करेंगे, जिससे मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा। ट्रिपल तलाक खत्म करके एक कुरीति को अंत किया, मगर अभी अधिकार मिलना बाकी है। तो यूसीसी जब लागू होगा, समान नागरिक संहिता जब लागू होगा तो मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा। आज हम लोग यहाँ पर लड्डू बना रहे हैं और पटाखे सजाए हैं। हम लोगों ने गुलाल से इनसे यहाँ पे खुशियाँ मना रहे हैं। कल मोदी जी की जीत की खुशी का जश्न है ये, और हम सारी बहनें मिल कर के ये बताना चाहते हैं कि फिर से एक बार मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी जीत कर के आएंगे। और हम सभी बहनें उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सारी जो योजनाएँ चालू की वो सब मुस्लिम बहनों के लिए भी लागू हुई, और उन्होंने सबका साथ सबके विकास का जो नारा दिया उसको चरितार्थ किया। इसलिए एक बार फिर मोदी सरकार और हम सभी मिलकर के ये जश्न मना रहे हैं उनकी जीत। खुशी तो हमें बहुत है। रिजल्ट तो कल अभी आएगा, लेकिन हम लोग अभी से इसीलिए तैयारी कर रहे हैं जैसे हमारे लिए ईद है। क्या कर रही है तैयारी? तैयारी में देख लीजिए, लड्डू बना रहे हैं, गीते गाया जा रहा है, गद्दा है, माला है। हाँ बिल्कुल जीतेंगे, जीत के रहेंगे।